ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में आज हम 26 सूत्र करेंगे। जो बात चल रही है, मोक्ष की अवस्था में आत्मा की क्या स्टेट होता है। जो रियलाइजेशन स्टेट है, इसको बोला कि ये प्रकाश, इल्यूमिनेशन, इसी को आगे जाकर के अंग्रेजी में एनलाइटनमेंट कहते हैं। उसमें भी वो लाइटन है ना, एनलाइटनमेंट। तो वो जो स्टेट ऑफ रियलाइजेशन जिसको प्रकाश कहते हैं, उसका कुछ मेटाफोरिकली डिस्कशन हुआ और बताया गया कि जब आत्मा मोक्ष अवस्था में होता है तो प्रकाश के तरह अवैशिष्ट्यम, उनकी उसकी जो विशेषताएं हैं, जो स्पेसिफिक नेचर है, वो नहीं रहता। दोनों मिल जाते हैं, एक जैसा हो जाते हैं, जैसे लाइट होता है। तो इसकी डिस्कशन हमने की थी। आज उसी से रिलेटेड ही अगला सूत्र है, जो इससे रिलेटेड कुछ और एस्पेक्ट है, उस पर डिस्कशन होगा। सूत्र है अतो नन्तेन तथा ही लिंगम। अतः अनंतेन तथा ही लिंगम। देयरफॉर इससे वो जो आत्मा है वो अनंत के साथ होता है, वह अनंत के साथ मर्ज होता है। तथा ही लिंगम, ऐसा हमारे शास्त्र भी इंडिकेट या बताते हैं, या शास्त्रीय इंडिकेशन मिलता है। परमात्मा सब जगह होने से आत्मा के साथ भी कॉन्स्टेंटली रहता है। ऐसा कोई ऐसा मोमेंट नहीं होता जहां परमात्मा और आत्मा साथ नहीं होते हैं। पर इंद्रिय और मन, इनकी एक्सटर्नल जो एक्सट्रोवर्ड एक्टिविटीज है, इसके कारण से वो कभी भी परमात्मा को फील नहीं कर पाता व रियलाइज नहीं कर पाता, या उसकी जो क्लोजनेस से, नियरिटी, सानिध्य जिसको कहते हैं हिंदी में या संस्कृत में, क्लोजनेस को कभी रियलाइज नहीं कर पाता। तो जब उसकी विवेक होता है, और वो क्यों नहीं हो पाता, दैट दैट इज कॉल्ड अविवेक। अविवेक का मतलब इनडिस्क्रिमिनेटिव स्टेट, जहां वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है कौन सा चीज क्या है। जब उसको विवेक हो जाता है, कौन सा चीज एक्चुअली किस रूप में है, डिस्क्रिमिनेट करना संभव हो जाता है। कब होता है? उपासना के द्वारा। उपासना जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उससे फिर शरीर की शुद्धि, माइंड की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है। तो आत्मा निर्मल या प्योर हो जाता है, केवल, है ना, एब्सोल्यूट स्टेट में हो जाता है, जिसमें किसी भी तरह की और कोई मिक्सचर नहीं होता है। तो तब उस सिचुएशन में आत्मा, उस अनंत इन्फिनिट आत्मा, ये तो फाइनाइट आत्मा है, ये जो आत्मा है लिमिटेड है। उस इन्फिनिट आत्मा जो परमात्मा है, तो उसके उसमें वो मिल जाता है, उसको रियलाइज करता है। ऐसा शास्त्रों में भी इंडिकेशंस मिलते हैं। जैसे कि ये यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 11वां मंत्र में कोट करता हूं। उपस्थाय प्रथमजाम ऋतस्यात्मना आत्मानमभिसंविवेश। सृष्टि के आदि में, अर्थात मानव क्रिएशन के आदि में, जो रिवील्ड प्रथमजा है ना, जो वाणी, जो मेधा सबसे पहले आई, जिसको वेदवाणी कहते हैं, अर्थात श्रुति, उन श्रुतियों के को पढ़ के, समझ के, प्रैक्टिस करके, पालन करके, उनके द्वारा बताए गए चीजों को आचरण में ला करके व्यक्ति का अज्ञान, इल्यूजन, इग्नोरेंस और अविवेक, इनडिस्क्रिमिनेट जो स्टेट है, जब इसको वो हटा देता है और उसके अंदर डिस्क्रिमिनेटिव पावर आता है, तब वो स्व साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ
सीन अपने आप को देख पाता है, और उस स्थिति में वो ऋतस्य आत्मनः, वो जो यूनिवर्सल आत्मा है, उस यूनिवर्सल आत्मा में प्रवेश करता है, अविषम विवेश, विवेश प्रवेश करता है। इसी तरह मांडुक्य उपनिषद 12 जो ओम की व्याख्या करता है अलग अलग पादों से, उसकी जो तुरीय पाद है, मतलब जो फोर्थ स्टेट है, अमात्रश्चतुर्थो अव्यवहार्य प्रपंचोपशमः शिवोद्वैत एवं ओंकार आत्मैव संविशति आत्मना आत्मानं य एवं वेद। वो जो चौथी स्टेज है, जो अमात्र, जिसमें किसी भी तरह की, जो बियॉन्ड एनी डिवीजन है, जो फोर्थ स्टेज अव्यवहार्य, जो इम्प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिस में कभी आ नहीं सकता, प्रपंचोपशम, ये जो पंचभूत से बना हुआ, 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ जो होल कॉस्मस और कॉस्मिक वर्ल्ड है, जहां वो खत्म हो जाता है, उपशम शांत हो जाता है, उसकी कल्मिनेशन हो जाता है, ऐसा जो परमात्मा, जो शिव है, मंगलमय है, अद्वैत, वन विदाउट एनी सेकेंड, अद्वैत है ना, ओनली वन विदाउट एनी सेकेंड, जो अर्थात वो अकेला है, उस ना उसका कोई दूसरा है, ना उसका कोई सब है, ना कोई डेपुटी है, ना कोई जॉइंट है, इट्स ओनली ओनली वन विदाउट एनी सेकेंड, अद्वैत। इस तरह का जो परमात्मा ओंकार, जिसको ओंकार कहते हैं, आत्मैव संविशति आत्मनात्मानम, उसी ओमकार रूपक आत्मा में ये आत्मा, जीवात्मा प्रवेश करता है। तो मोक्ष अवस्था में जीवात्मा जब शुद्ध हो जाता है तो वो परमात्मा में मिलता है। ये शास्त्रों में भी इस तरह के बताया गया। अगला सूत्र लेने से पहले कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है कि शास्त्रों में आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग चीजें हैं। ऐसा भी बहुत सारे मंत्रों में, श्रुति वाक्यों में, उपनिषदों में इस तरह के रेफरेंसेस मिलता है। बहुत सारे जगह मोक्ष की अवस्था में आत्मा परमात्मा वन होते हैं, वन एक ही हुए, इस तरह का भी एग्जाम्पल्स, रेफरेंसेस मिलता है। तो सही कौन सा है? दोनों अलग है कि एक ही है? तो सूत्र देखिए, और बात ध्यान रखिए, हम मोक्ष अवस्था की बात कर रहे हैं। उभय व्यपदेशात अहिकुंडलवत, दोनों का व्यपदेश हुआ है, दोनों की के बारे में बताया गया है, उपदेश या टीचिंग मिलती है। दोनों मतलब आत्मा और परमात्मा डिफरेंट है ईच अदर, एक दूसरे से, और इनडिफरेंट भी है ईच अदर से। इस तरह के दोनों तरह के एग्जाम्पल्स में, एक दोनों तरह के रेफरेंस मिलता है। तो फिर क्या ये दो, इनमें से सही कौन है, गलत कौन है? बोले बात सही गलत की नहीं, बात है अहि कुंडल की, सांप और सांप की कॉयल की। सांप बाई नेचर एक लंबी, ऐसा प्राणी है जो लंबा होता है ना, लंबी है डंडे की तरह। पर मोस्ट ऑफ टाइम सांप कुंडली मार के रहता है, कुंडली समझते हैं, कॉयल की तरह। तो सांप गोल है, कुंडली वाला है, या लंबा है? कुंडली वाला भी है, क्योंकि कुंडली मार के मोस्ट ऑफ टाइम वो कुंडली में दिखता है। तो किसी को लगेगा कि वो कुंडली में भी होता है, और जब वो चलता है तो लंबा चलता है, जब वो सोया हुआ होता है या बैठा हुआ होता है तो हो सकता है, या किसी को देखता है तो कुंडली में भी दिखता है। ये अही कहते हैं सांप, और कुंडली कहते हैं उसकी जो कॉयल है। आत्मा और परमात्मा की रिलेशनशिप उसी तरह की कुछ है, भेद भी है, अभेद भी है, डिफरेंस है और इनडिफरेंस है। कैसे? पहले लेते हैं कुछ शास्त्र वाक्य लेते हैं, श्रुति वचन मतलब वेद उपनिषदों में, जहां दोनों को अलग अलग बताया गया। एक तो फेमस वाला आप जानते हैं, जो
ऋग्वेद में भी आता है और मुंडक उपनिषद में भी, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, एक ही पेड़ पर दो दो पक्षी बैठे हैं को, और वो एक खाता रहता है दूसरा देखता रहता है। यहाँ दो के अलग अलग वर्णन मिलता है। मैं सिर्फ एक दो कोट करता हूँ, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण। इसी तरह मुंडक उपनिषद 3:1-8 में आता है, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। ज्ञान की प्रसाद से, अर्थात जो रियलाइज्ड स्टेट में जब वो विवेक ख्याति अर्थात जो डिस्क्रिमिनेटिव पावर से जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान की प्रसाद से या ज्ञान की लाइट से वो जो विशुद्ध सत्व, वो आत्मा जो प्योर हो गया है, वो उस निष्कलम कलंक रहित परमात्मा को ध्यायमान, ध्यान करते हुए पश्यते देखता है। दो अलग अलग चीजें हैं, एक देखने वाला और जिसको वो देखता है, एक ध्यान करने वाला और जिस पर वो ध्यान करता है, एक जो अपने आप को उपासना के द्वारा, उपासना तो क्लियर है ना, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, बहुत बार उपासना के द्वारा अपने आप को शुद्ध प्योर किया, दूसरा निष्कल बाई नेचर हमेशा ही शुद्ध होता है। तो ये दोनों डिफरेंसेस आते हैं। इसी तरह यथा नद्य स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाधिमुक्ता परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। उसी 3-2-8 मुंडक के जैसे नदियां बहती हुई समुद्र में मिल जाती है, अपने नाम और रूप उनका मिट जाता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है नदी का जो एग्जिस्टेंस है वो वो मिट जाता है, क्योंकि नदी के समुद्र के पानी में उतने पानी, जितना नदी का पानी वहां मिलता है उतनी क्वांटिटी तो बढ़ता है, मतलब ये एड होता है डिफरेंट है। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, इसी तरह रियलाइज्ड पर्सन ज्ञानी अपने नाम रूप, ये जो शरीर और शरीर से रिलेटेड जो बाकी चीजें, इनसे विमुक्त फ्री होकर के परात परम पुरुषम, वो परम से भी परम, परम कौन है? पर कहते हैं प्रकृति को, जड़ वस्तु को, उससे भी जो सूक्ष्म है, जैसे सूक्ष्मतम परमात्मा को उपेति प्राप्त करता है। उपेति अचीव्ड, अटेंड, उसको अटेंशन जहां अचीवमेंट होता है वहां दो चीजें होती है। तो यहाँ तो 2-3 एग्जाम्पल मैंने दिया जहां दोनों को अलग अलग दिखाया गया, एक ऑब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट है, एक परवेडर है एक परवेडेड है, एक पूजक है पूज्य है, अलग अलग तरीके से। और कहीं कहीं एक भी दिखाई पता लगता है, जैसे छंदोग्य उपनिषद 6-7-8 तत्वमसि तुम वो, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद 1-4-10 अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। इसी तरह ब्रह्मवा इदम अग्रासी तदात्मानमेव आवेत, अहम ब्रह्मासि तस्मात् तत्सर्वम अभवत्। बृहदारण्यक 1-4-10। बाय द वे मैं बता दूं, ये अहम ब्रह्मास्मि जिस कॉन्टेक्स्ट में है, कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है ना। हम जब बिना कॉन्टेक्स्ट के उठा लेते हैं तो क्या मीनिंग होता है। ये जो अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ कौन बोलता है कि मैं ब्रह्म हूँ? ब्रह्मवा इदमग्रासित, सृष्टि से पहले, बिफोर द क्रिएशन, परमात्मा ने तदा आत्मानम एवावेद, परमात्मा ने अपने आप को एनालाइज किया, बोला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तस्मात् तत्सर्वम अभवत, और उस ब्रह्म से ये सब कुछ आगे आया। तो ब्रह्म ने ही बोला था कि मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा ने नहीं बोला था मैं ब्रह्म हूँ उपनिषद के हिसाब से। पर जब आप कॉन्टेक्स्ट को हटा कर ले लेते हैं, लोगों को लगता है अच्छा अहम ब्रह्मास्मि मतलब जीवात्मा ब्रह्म है। तो कितनी इंपॉर्टेंस ध्यान रखते हैं, जो शास्त्र किस सेंस में बात करते हैं तभी आपको पता चलेगा जब आप कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। खैर ये तो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बताना जरूरी समझा, बताया। पर जो पब्लिक में जो परसेप्शन है उतना ही लेते हैं, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मतलब जीव और ब्रह्म एक ही बताया जाता है। इसी तरह बृहदारण्य के उपनिषद 4-4-6, ब्रह्मैव सन् ब्रह्म आप्यते, आत्मा ब्रह्म बन करके ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है। तो ऐसे हमने सिर्फ एक दो जस्ट पिक किया आपको एग्जाम्पल देने के लिए। तो
कुछ कुछ मंत्रों में तो आत्मा और परमात्मा को मोक्ष अवस्था में भी अलग अलग दिखाया जाता है। एक 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 को गेन, एक प्राप्त करता है, दूसरा प्राप्त होता है। एक अचीवर है, दूसरा अचीव्ड होता है, वगैरह वगैरह। कहीं कहीं दोनों को एक ही बताता है, अहम त्वम आदि के द्वारा। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, इसकी समाधान दे रहा है ऐसे उपनिषदों में, वाक्य में ये सूत्र वो देता है, उभय व्यपदेशात। ये दोनों जो अलग अलग तरह के आपको स्टेटमेंट मिलते हैं, इनके समाधान क्या है? अहि कुंडलवत, सांप रस्सी की तरह लंबा तो होता है, पर मोस्ट ऑफ टाइम वो कुंडली मार के जो बैठता है। इसी तरह आत्मा, परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा, पर आत्मा आनंद नहीं है, वो निरानंद है, वो आनंद को ढूंढता रहता है। पर जब वो मोक्ष अवस्था में पहुंचता है, आनंद को एंजॉय करता है, परमात्मा में विलीन हो जाता है, तो आत्मा भी ब्रह्म जैसा दिखता है। मतलब इट सीम्स लाइक ब्रह्म, वो भी आनंद से डूबा हुआ होता है। तो जैसे सांप सीधे होने पर भी कुंडली की तरह दिखता है, तो दोनों पर है तो वो लंबा, पर एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो कुंडली की तरह दिखता है। बिल्कुल वैसे ही जो एग्जाम्पल हमने पहले भी बहुत बार दिया है, लकड़ी और आग, और लोहा और आग, दोनों मटेरियल हैं। आग का काम है प्रकाश करना, प्रकाश, ध्यान रखिए, ब्रह्म का स्वरूप आनंद स्वरूप प्रकाश बात होती है। पर जब लकड़ी आग के सानिध्य में आता है और धीरे 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 आग उसके अपने अंदर उसको समा लेता है, तो लकड़ी आग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह लोहा भी आग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, पर दोनों की एग्जिस्टेंस बना रहता है। तो यही बात बताने के लिए उभय व्यपदेशात तो ही अहि कुंडला। तो मुख्य दशा में जीवात्मा ब्रह्म के साथ जब मिलता है, तो उसकी विशेषताएं, जो उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए ये दोनों को कभी कभी एक ही बता दिया जाता है, या कभी कभी अलग बताया जाता है। अगला सूत्र लेते हैं। गुरु जी, एक एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था इसमें। हाँ बोलिए प्लीज। आपने कहा कि मोक्ष आत्मा की बात हो रही है, जैसे आपने कहा ना कि वो भिन्न भी है, अभिन्न भी है ऐसा आत्मा। हमें, ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी बातें लगता है वेद और उपनिषदों के अलग अलग तरह के स्टेटमेंट से। जी जी। तो ये जो सांप और कुंडली की बात हुई, तो उसमें कि कुंडली भी सांप की है और सांप भी वही है, एक ही हाँ है। नहीं, उसको ऐसे समझेंगे, सांप तो बाय नेचर रोप की तरह है, रस्सी की तरह है, जी पर समटाइम इट लुक्स लाइक कुंडली कॉइल, जी क्योंकि जी। वो कुंडली बन के रहता है। इसी तरह आत्मा तो बाय नेचर आनंद नहीं है, सत और चित्त स्वरूप है, पर मोक्ष अवस्था में परमात्मा के साथ जो मिलता है, तो वो भी आनंद की तरह लगता है। क्योंकि अच्छा। जो पर आत्मा क्या है? आनंद भूख है, आनंद भोक्ता, एंजॉयर ऑफ आनंद। पर जी वहां इतने ज्यादा आनंद में वो डूबा रहता है, जैसे आप कीचड़ में आपको कोई फेंक दे, तो आप भी कीचड़ ही लगते हो। जी 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 जी। मैं समझ गया, धन्यवाद। अगला है प्रकाशाश्रयवत्वा तेजस्वात्। और दूसरा भी एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल दिया अहि कुंडली, कुंडला। दूसरा एग्जाम्पल है प्रकाश आश्रयवत व तेजस्वात्। ये भी उसी बात को रखने के लिए दूसरा एग्जाम्पल है। तो प्रकाश समझ में आया, लाइट है, और प्रकाश की आश्रय मतलब जो उसकी सबस्ट्रेटम है, वत जैसा, प्रकाश और उसकी जो सबस्ट्रेटम है, जो उसके आश्रय है, उसी के तरह क्या तेजस्वा, दोनों ही तेज या लुमिनियस होते हैं। क्या भाव है? अगेन, जीवात्मा और ब्रह्म दोनों के बीच में रिलेशनशिप का डिस्कशन चल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देकर के जो डिफरेंस भेद और इनडिफरेंस अभेद, इन दोनों को समझाने के लिए, डिफरेंस और इनडिफरेंस दोनों आत्मा परमात्मा में रहते हैं, है ना। सत और चित दोनों इनडिफरेंस है, आनंद डिफरेंट
फैक्टर, डिफरेंट करने का फैक्टर है। तो दोनों में डिफरेंस है भेद, दोनों में इंडिफरेंस है अभेद। पहले तो ये समझ लीजिए क्या अभेद है, क्या इंडिफरेंस है। आत्मा और परमात्मा चेतन है, दैट द फर्स्ट इंडिफरेंस, जो मैटर बाकी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ब्रह्म और आत्मा की जो अभेदता है, जो इंडिफरेंस है, वो आत्मा और परमात्मा को छोड़ के कहीं नहीं मिलेगा, वो है चेतन। दूसरी सिमिलैरिटीज है कि दोनों इटर्नल है, अल्दो ये सिमिलैरिटीज प्रकृति में भी है, पर जो भी हो ये अभेदता का तो लक्षण है ना, अभेद है। तीसरा है चेतन होने के कारण दोनों ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान मतलब नॉलेज है ना, ज्ञान स्वरूप है। ये सब अभेदताएं हैं, पर जो भेद है वो प्राइमरीली एक है, जब डिटेल में जाते हैं बहुत है। वो भेद है कि वो आनंद स्वरूप है, परमात्मा उसकी जो असेंशियल नेचर है वो आनंद है, और आत्मा का नेचर आनंद नहीं है, वो इसीलिए आनंद ढूंढता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस, है ना। और फिर बाकी तो बहुत सारा है, वो ओमनीसिएंट है, ये लिमिटेड सिएंट है। वो ओमनी पोटेंट है, ये लिमिटेड पोटेंट है, पोटेंट मतलब पावर है ना। वो ओमनी प्रेजेंट है, ये लिमिटेड प्रेजेंट है। तो वो बाकी चीजें तो लिमिटेड, अनलिमिटेड, सर्वव्यापक, अल्पव्यापक आते हैं। पर बहुत सारे आचार्य मोक्ष की दशा में वो सारे अल्प और बहुत को हटा देते हैं। ज्ञान ज्ञान मिल गया सेम है, पानी पानी मिल गया सेम है, इस तरह के जाते हैं। पर जो आनंद वाला फैक्टर है उसी के कारण डिफरेंसेस बना रहता है। चलिए हम पॉइंट पर आते हैं। लाइट और लाइट की सबस्ट्रैटम आश्रय, पहले इसको समझते हैं। जो लाइट है और उसका जो सबस्ट्रैटम है, सूरज, हम दो एग्जांपल लेंगे, सूरज या आग, अग्नि। तो सूरज से ही प्रकाश आता है, तो क्या प्रकाश और सूरज दो अलग अलग चीजें हैं? प्रकाश और अग्नि दो अलग अलग चीजें नहीं। प्रकाश का सबस्ट्रैटम अग्नि है, और अग्नि ही प्रकाश है। अग्नि को प्रकाशित होने के लिए, लाइटेड होने के लिए किसी दूसरे लाइट की जरूरत नहीं है। जब आग जलता है तो वो खुद को भी दिखाता है, खुद को भी इल्यूमिनेट करता है, और दूसरों को भी इल्यूमिनेट करता है। मतलब कहें स्वयं प्रकाश, सेल्फ इल्यूमिनेट, और इल्यूमिनेटर जो दूसरों को भी प्रकाशित करता है। तो प्रकाश और उसके सबस्ट्रेटम में फर्क नहीं है, वो एक ही है। परमात्मा सबस्ट्रेटम है किसकी? आनंद का। और आनंद, जैसे प्रकाश और प्रकाश के आश्रय में कोई फर्क नहीं है, इसी तरह आनंद और आनंद का जो आश्रय है परमात्मा, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब अग्नि से प्रकाश को हटा दें, देर इज नथिंग लाइक फायर, देर इज नो नो लाइट। अगर आप सूरज से प्रकाश को हटा दें तो सूरज नाम का कोई चीज नहीं है, ये उसके एसेंशियल नेचर है। इसी तरह परमात्मा से अगर कोई आनंद अगर हट जाए तो देर इज नथिंग लाइक परमात्मा। तो आनंद उसकी एसेंशियल नेचर है परमात्मा। और इसको हमारे यहाँ कहते हैं गुण गुणी संबंध। जो गुण है, क्वालिटी है या नेचर है, उसकी जो सबस्ट्रेटम है, ये दोनों के बीच में एक इनसेपरेबल रिलेशनशिप होता है, ना, जिसको कहते हैं समवाय संबंध। तो परमात्मा प्रकाश भी है, आनंद भी है, प्रकाश का आश्रय भी है। कैसे? अगर नहीं समझ में आया, जैसे सूरज और अग्नि। पर सूरज और अग्नि, चलो हम दोनों को बार बार बोलने से अच्छा एक ही लेते, चलो आग लेते। जब आग जलता है तो आग खुद प्रकाशित होता है, इल्यूमिनेटेड होता है। पर आग जलते ही बाकी चीजें भी उसके आसपास जो होते हैं वो प्रकाशित हो जाते हैं। तो यहां अग्नि का दूसरा एक नाम पड़ा, क्या? प्रकाशक, इल्यूमिनेटर। बात समझ में आई? तो जो इल्यूमिनेशन है, वही इल्यूमिनेशन की सबस्ट्रेटम भी है, और वही इल्यूमिनेटर भी है। प्रकाश
मैं संस्कृत अंग्रेजी तो इतना नहीं, पर मैं आपकी समझाने के लिए मैं अंग्रेजी वर्ड यूज करता हूं। तो प्रकाश, प्रकाश का आश्रय अग्नि, ये तो एक ही चीज है, पर यही दोनों प्रकाशक का रोल निभाते हैं। ध्यान दीजिए, जब सामने कोई दूसरी चीज हो, जब आग आपने जलाया तो वहां एक घड़ा रखा हुआ था, तो घड़ा कब दिखा? आग जलने से, तो आग घड़े का प्रकाशक हुआ। तो आग को कैसे पता चला आग है? आग खुद से ही प्रकाशित, आग जलते ही पहले आग का ज्ञान होगा, फिर घड़े का ज्ञान होगा। तो आग प्रकाश भी है, प्रकाशक भी है। यहां इतनी बात क्लियर हुई, फिर आगे बढ़ूंगा। अब हम आते हैं इन तीनों सिचुएशन में, प्रकाश और प्रकाश का आश्रय, लाइट और लाइट की सबस्ट्रेटम आग, ये एक ही चीज है। पर जब आग प्रकाशक के रोल में आता है, इल्यूमिनेटर के रोल में आता है, जो लाइटेड होता है, जो इल्यूमिनेटेड होता है, इट इज समथिंग डिफरेंट। परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद का आश्रय है। आनंद और परमात्मा एक ही चीज है। पर मोक्ष अवस्था में, एट द स्टेट ऑफ लिबरेशन, रिलीज, आत्मा उसी आनंद से आनंदित होता है, ब्लिस्ड होता है। जैसे लाइट से लाइटेड होता है, मैं कोशिश करता हूं अंग्रेजी में, तो लाइट से इसी तरह ब्लिस से ब्लिस्ड होता है। यही ये बताना चाहता है, प्रकाशाश्रयवत वा, या वा मतलब पुराने एग्जाम्पल दिया सांप और कुंडली, यहाँ एग्जाम्पल दिया लाइट, लाइटर और लाइटेड। लाइट और लाइटर एक ही चीज है, लाइटेड अलग चीज है। पर एक पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लाइटेड जो है वो उसी प्रकाश से प्रकाशित होता है। लगता होगा एक जैसा, पर वो अलग है। और दोनों में जो इंटरेस्टिंग चीज है, आनंद और परमात्मा में, जो दोनों को हम एक मानते हैं, मतलब लाइट और लाइटर को हम एक मानते हैं। क्यों? तेजस्वात, क्योंकि दोनों में तेज, तेज का ही नेचर होता है प्रकाश कर। तो सूरज तेज है, उस तेज के कारण प्रकाश आता है। आनंद का आश्रय परमात्मा है और उसी के कारण आनंद आता है। पर आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है, उसको आनंद अचीव करना पड़ता है। दोस अगेन रिपीटिंग, लोहा और आग और लकड़ी और आग के सानिध्य के तरह। अगला है 29, पूर्ववद्वा। दोनों की रिलेशनशिप पहले की तरह, पूर्ववत मतलब पहले की तरह। पहले की तरह, पहले सूत्रों में अ, ये डिस्कशन हुआ है कि प्रथम अध्याय में भी, दूसरे अध्याय में भी, तीसरे अध्याय के पिछले सूत्रों में, मैं अभी एक आधा उसको लूंगा कौन से सूत्र में, कि एक परवेडर है, एक परवेडेड है, एक पूज्य है, वर्शिपेबल है, एक वर्शिपर है, एक आनंद स्वरूप है, एक आनंद को पाने वाला है। तो दोनों में जो 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 अभेद है, इनडिफरेंट है, कि दोनों परमानेंट है, इटर्नल है और चेतन है। जो भेद है कि ये आनंद स्वरूप है, आनंद भूख है। तो पहले वाले पिछले सूत्रों में के तरह यहाँ भी ले लेना का क्या मतलब है? तो उसमें दो सूत्र है जिसको मैं कोट करूंगा, 3-2-16। पहले मैं खुद चेक कर लूं कि वो क्या चीज है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 3-2-16, आहच तन्मात्रम। ओके, चलिए वापस चलते हैं। 3-2-16, आहच तन्मात्र। ये तन्मात्र पर आपके क्वेश्चन था, ये तो बड़ा याद रखने के लिए इजी है, क्योंकि आप उसमें भी तन्मात्र पढ़ते हैं, जो सृष्टि प्रक्रिया में भी है ना। तो जब पंच महाभूतों की जो एब्सोल्यूट स्टेट है, उसको तन्मात्र कहते हैं। इसी तरह यहाँ तन्मात्रा किसके लिए दिया? परमात्मा तन्मात्र, प्रकाश मात्र, एक्सक्लूसिवली प्रकाश, लाइट। यहाँ लाइट का मतलब चेतन या आनंद स्वरूप है। एक तो ये याद दिलाना था, जो कि आत्मा नहीं है। दूसरा 3-2-25 में, जो पिछले ही बार हमने पढ़ा था,
और वो था ये प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यम प्रकाशश्च। आत्मा जब रियलाइज करता है, वो रियलाइजेशन को प्रकाश कहते हैं, और वो प्रकाश होता है उपासना के द्वारा। उस समय क्या होता है, दोनों में अविशेष इनडिफरेंस होता है, डिफरेंस नहीं रहता है। कैसे? प्रकाश आदि के तरह। ये हमने एक्सप्लेन किया था। प्रकाश आदि की तरह मतलब जैसे एक प्रकाशक लाइट है, जब उस लाइट से कनेक्ट से चीजें, कोई दूसरी चीज पास में होता है, वो भी लाइट वाला बन जाता है, जैसे लोहा या लकड़ी है। तो उसी तरह यहाँ भी आप समझ लेना, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। अगला 30 लेते हैं, फिर यहीं तक रखेंगे, फिर आज काफी टाइम मिलेगा आपको डिस्कशन के लिए। अतो प्रतिषेधाच, प्रतिषेध कहते हैं निगेशन, मना करना। और शास्त्रों में प्रतिषेध होने से भी, श्रुति शास्त्रों में जीवात्मा ही ब्रह्म है, इसका प्रतिषेध या डिनायल होने से दोनों को सेपरेट मानेंगे। पर एक मुख्य अवस्था में दोनों में जो एक सिमिलर स्वरूप दिखता है, उससे हम इनडिफरेंस भी मानते हैं। पर बाय नेचर ये प्रतिषेध आत्मा परमात्मा से अलग। चलिए श्रुति वचन कुछ लेते हैं, वेद के वचन, शास्त्रों के वचन। छांदोग्य उपनिषद 8:12-3। परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। परम ज्योति ही उपसंपद्य, वो आत्मा परम ज्योति, उस सुप्रीम लाइट को उपसंपद्य पा करके, स्वेन रूपेण, अपने रूप के साथ, अपनी नेचर के साथ, अभिसंपद्यते, मिल जाता है। मतलब अपने ओन नेचर के साथ मिल जाता है। तो दोनों मिलते हैं, पर दोनों की नेचर बना रहता है। इसी तरह शतपथ ब्राह्मण, या शतपथ ब्राह्मण 14:4-2-17। शृण्वन् श्रोत्रम मन्वानो मनो भवति। मोक्ष दशा में आत्मा को सुनना हो तो वो खुद कान बनता है, समझना हो खुद मन बनता है, देखना हो खुद आंख बनता है, चखना हो तो खुद जीभ बनता है। आपको पता है मोक्ष दशा में इंद्रियां तो होती नहीं है, मन भी नहीं होता। खैर ये मेटाफोरिकली है, पर ये ब्राह्मण वाक्य में कहता है कि ये बताने के लिए कि आत्मा अपनी एग्जिस्टेंस बना रहता है, कि आत्मा मुख्य दशा में होने पर भी, परमात्मा में मिलने पर भी, जब उसको देखना हो वो खुद ही देख, आंखों के आंख के रूप में, सुनना हो तो खुद ही कान का कान बन जाता है, समझना हो तो खुद ही मन बन जाता है। ये क्या चीजें, हम उसमें नहीं जाएंगे, इट्स ए डिफरेंट टॉपिक। बात है कि आत्मा की इंडिविजुअलिटी अगर नहीं रहती, तो अगर ब्राह्मण वाक्य का ये मतलब होता, तो फिर इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देते। वो तो फिर ब्रह्म बन गया, ब्रह्म बन गया तो ब्रह्म बन गया, तो फिर एक्सक्लूसिवली क्यों बात होती। इसी तरह तैत्तिरीय उपनिषद जो हमने पढ़ा है 2:7, बड़ा इंटरेस्टिंग है। रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आया था, रसो वै सह। सह वो परमात्मा, परम पुरुष, रस है, रस समझते हैं। और रस की एटिमोलॉजी क्या है? रस्यते, जो जो टेस्ट किया जाता है। जिस इसी तरह खाद्यों में, खाने पीने में भी आप रस यूज करते हैं, मीठा खट्टा, रस उसको कहा जाता है। जो आपकी इंडिविजुअल टेस्ट को, जिसमें कलेक्टिवनेस नहीं है, कोई भी रस हो, खाने का रस हो या ड्रामा का रस हो या स्पिरिचुअलिटी के रस हो, तीनों में एक कॉमन चीज क्या है पता है? इट्स ऑलवेज इंडिविजुअल। मतलब ऐसा नहीं कि कोई खाना आप खाओ, आपको वही स्वाद होगा जो सबको वो स्वाद होगा। ये आपका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होगा। आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, जैसा भी लगेगा, इट विल बी योर ओन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। इट हैज नथिंग टू डू विद द कम्युनल थिंग।
इसी तरह जब आप थिएटर्स, मूवीज, पहले जमाने में मूवीज तो नहीं थे, नाटक है ना, तो पर आज की भाषा में कंटेम्पररी देखने जाते हैं, हर व्यक्ति एंजॉय करता है। हर एक की एंजॉयमेंट के अपना इंडिविजुअल होता है, कोई एंजॉय नहीं भी करता है, कोई जा करके कोक और ये पॉपकॉर्न खा खा करके आ जाता है, कोई जा करके बातें करके आ जाता है, कोई बीच बीच में जब एक्शन शो करके आ जाता है, कोई एक्शन देख करके खुश हो जाता है, बाकी समय बोर होता है, कोई रोमांस वाला सीन एंजॉय करता है, बाकी समय सो जाता है, कोई पूरी पूरी मूवी ए टू जेड पूरी तरह एंजॉय करता है। इट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। स्पिरिचुअलिटी में इट्स ए, तो स्पिरिचुअल का रस हो, नाटक का रस हो या खाने का रस हो, तीनों रसों में इंडिविजुअलिटी ही होता है। उसमें कम्युनल कम्युनिटी का कोई, सोशल का कोई एंगल ही नहीं बसता है। पर वो टॉपिक नहीं था, वो तो मैंने थोड़ा इधर से ले गया। वो रस, वो रस आनंद है, खुशी है, मजा है। ये पोएट्री वालों ने भी वहीं से बरो किया, खाने पीने वालों ने, आयुर्वेद वालों ने भी उसी उपनिषद से रसों को बरो किया। पर उपनिषद में रस शब्द किसके लिए है? रस की लिटरेरी मीनिंग तो वही है जो व्याकरण में जिसको चखा जाता है, जिसको जिसको एंजॉय किया जाता है। पर उपनिषद में परमात्मा को रस बोला, ध्यान रखिए। आप जब खट्टा खाते हैं, इमली खाते हैं, तो इमली का रस खट्टा है, मिर्च का रस तीखा है। यहाँ परमात्मा का रस आनंद नहीं, परमात्मा रसो वही सह, वही रस है, वही एंजॉयबल है, वही टेस्टेबल है, वही रिलीटेबल है, वही डिलाइटेबल है। उसी को रस कहा। और वो रस क्या है? आनंद। आज जो ये जो मैं कोट कर रहा हूं, उसी के अगला लाइन, रसम ही एव अयम लब्ध्वा, और ये अयम, ये जीवात्मा मोक्ष अवस्था में उस रस को पा करके, रसम लब्ध्वा, उस रस, रस मतलब परमात्मा, उस परमात्मा को पाकर आनंदी भवती, इट बिकम्स हैप्पी, बिकम्स आनंदी भवती। संस्कृत में एक नामधातु प्रयोग होता है। हो सकता है आपने, आप अभी पढ़ा ना हो, या पिछले क्लास, अगर पहले क्लास संस्कृत क्लास में आए होंगे तो हो सकता है लास्ट में पढ़ा हो। तो जो नाउन को वर्ब में कन्वर्ट करते हैं उसको नामधातु कहते हैं। सपोज आप कहेंगे ये एक बुक है ना, पुस्तक है, और कभी आप पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गए, और आप अपने सर को पुस्तक के ऊपर रख के सो गए, है ना। बचपन आपने जब स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो ऐसे ही सो जाते होंगे, बुक को अपने सहारा दे के सो गए। अब संस्कृत में इसको कौन क्या बोलेंगे? सह पुस्तकम उपधानी करोति। उपधान कहते हैं तकिया, पिलो, पिलो कहते हैं। उपधानी करोति अर्थात पुस्तक, उस पुस्तक को वो तकिया बना देता है। तो इस ये किस सेंस में नामधातु यूज होता है? जो वस्तु, ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, नाम धातु समझेंगे तभी आत्मा परमात्मा समझेंगे। जो वस्तु जैसा नहीं है वैसा बना देने में नाम धातु यूज होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग। ये सांप जैसा बिहेव करता है, संस्कृत में क्या बोलेंगे? सपोज मैं किसी का नाम लूं विकास, एक व्यक्ति का नाम विकास, सर्पायते सर्पी भवती। आज तो विकास सांप जैसे हो रहा है। विकास मनुष्य है, सांप नहीं है, पर सांप जैसा हो रहा है। तो सर्प में सर्प ईप लगा करके भवती सर्पी भवती। बात समझ में आई? यहां क्या कहा? अयम, ये आत्मा, रसम लब्ध्वा, रस को पाकर आनंदी भवती। आनंद ये नहीं है, आनंद जैसा बिहेव कर आनंद बन जाता है। जब आप बिकमिंग बोलते हैं, है ना, बिकमिंग अंग्रेजी में, इट मीन्स you are becoming something which you were not before that. मैं ज्ञानी बन रहा हूं, आई एम बिकमिंग ए स्कॉलर। इसका मतलब अभी तक आप स्कॉलर नहीं थे। आई बिकेम ए डॉक्टर, मतलब अभी तक आप डॉक्टर नहीं
थे। बात समझ में आ रही है? इसी को संस्कृत में नाम धातु से यूज करते हैं कि आत्मा आनंदी भवती, उस रस स्वरूप परमात्मा को पाकर वो आनंदित हो जाता है, अर्थात वो आनंद नहीं है, आनंद से भर जाता है। इसी को आनंदमय भी कहते हैं। मय, जलमय, आनंदमय, फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ फूड, फुल ऑफ ब्लिस। तो जब आप फुल भी लगाते हैं, फुल ऑफ समथिंग, तो उसमें भी डिफरेंस रहता है। इसी तरह मुंडकोपन एक आता है, बृहदारण्यक 4:4-6, ब्रह्मेव सन ब्रह्म आप अप्येति। ब्रह्म बन करके, अगेन, आत्मा ब्रह्म बन करके ब्रह्म को अप्येति प्राप्त करता है। मुंडकोपनिषद 3:1-3, निरंजन परमं साम्यमुपैति। आत्मा जब निरंजन हो जाता है, कलंक रहित, स्टेनलेस। स्टेनलेस क्या है? स्टेन क्या होता है? कर्म संस्कार, एक्सटर्नल चीजों के कनेक्शन से जब वो हट जाता है, तब परमम साम्य, वो ब्रह्म के साथ सिमिलरिटी जी को प्राप्त कर लेता है। सिमिलरिटी जी को उपेति, अचीव करता है, प्राप्त करता है, अटेन करता है। तो इस तरह श्रुति शास्त्रों में आत्मा और परमात्मा की डिफरेंसेस भी, इन डिफरेंसेस भी, भेद और अभेद दोनों का वर्णन है, जिसको भेदाभेद कहते हैं। ये समझाने के लिए बात कही। तो अभी यहीं 30 तक रखेंगे, क्योंकि 31 से नया नया सब्जेक्ट है, वो हमारे पास टाइम नहीं है। अगले अभी 3 वीक तक छुट्टी रहेगी। हम फिर 8 जनवरी मंडे से क्लासेस शुरू होगी। वाल्मीकि रामायण हम मंडे से स्टार्ट करने, मैं रिपीट कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।